सबसे पहले तो बधाई रजनीका की समस्त टीम को, जिन्होंने दुस्साहस किया मुझे आमंत्रित करने का। बहुत कम लोगों में इतना साहस होता है मुझे आमंत्रित करने का। और अब मैं शुरुआत करता हूँ। एकमात्र विद्वान मंच पर है, बाकी सभी दूसरे हैं। इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ सदर साहिबा की इजाजत से, और अपने गोल्डी भाई गुंजन जी से तालियों की इच्छा के साथ शुरुआत करता हूँ कि तुम भी चाहो तो कोस लो मुझको, तुम भी चाहो तो कोस लो मुझको। एक खंडहर के लिए दुआ क्या है, बद्दुआ क्या है? एक खंडहर के लिए दुआ क्या है, बद्दुआ क्या है? तुमने जब जब मुझको कोसा मैं तरक्की कर गया, तुमने जब जब मुझको कोसा मैं तरक्की कर गया। अब बुलंदी चाहता हूं, अब बुलंदी चाहता हूं। फिर से तुम कोसो मुझे, फिर से तुम कोसो मुझे, फिर से तुम कोसो। कुछ बौने कद प्रवीण का 5 फुट 2 इंच, कुछ बौने कद प्रवीण का नापने चले हैं। लुटिया भर के समंदर को सुखाने चले हैं, लुटिया भर के समंदर को सुखाने चले हैं। चुप। और इसके बाद दूसरी तरीके की कविताएं। एक दिन कहने लगे, प्रवीण हम तुमसे सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा तुम पे यकीन करते हैं। हम मान बैठे कि सच में करते होंगे, हमको मालूम ना था तकिया कलाम है उनका। हर रोज किसी एक से ही कहते हैं, हर रोज किसी एक से ही कहते हैं। एक दिन कहने लगे, निभाएंगे साथ तुम्हारा कब्र तक। एक दिन कहने लगे, वायदा निभाई दिया, तुम कब्र में हो हम भी दाऊदते हैं, अब तुम कब्र में हो हम भी दाऊदते हैं। इसके बाद 2 रचनाएं, मैं बहुत छोटी छोटी कविताएं लिखता हूँ, और जो रचना मेरी 12 लाइन की हो जाती है उसको मैं बड़ी मान लेता हूँ। तो 2 बड़ी रचनाएं और इसके बाद अपना स्थान। कि एक ईश्वर मेरा है, एक ईश्वर मेरा है, एक ईश्वर आपका। मेरी समझ का ईश्वर मेरी समझ का, आपकी समझ का ईश्वर आपकी समझ का। यहां तक तो सब ठीक ठाक है, यहां तक तो सब ठीक ठाक है, पर समस्या तब आती है जब मेरी समझ का ईश्वर तुम्हारी समझ के ईश्वर के आगे आके खड़ा हो जाता है। उन स्थितियों में सिर्फ रोना आता है, क्योंकि उन स्थितियों में न तुम रहते हो, न मैं रहता हूं। ना ही मेरी निजी समझ रहती है, ना ही तुम्हारी निजी समझ रहती है। हम लोग परिवर्तित हो जाते हैं व्यक्ति से भीड़ में, और भीड़ भी उन्मादी जो कुछ नहीं बनाती, सिर्फ ढाती है। अगर बचना है इन नाजुक स्थितियों से, तो उन नाजुक क्षणों में बचा के रखे अपनी निजी समझ, और छोड़ दे अपने और मेरे ईश्वर को उनके हवाले। वो खुद तय करेंगे क्या है बनाना, क्या है बिगाड़ना। मेरी समझ का ईश्वर, मेरी समझ का। अंतिम कविता आज की, क्योंकि समय बहुत शेष कम है। मेरे ख्याल से अगर हॉल वाले मान दयालु है, दीपक तक तो हॉल खाली हो जाना चाहिए था। अंतिम कविता, मैं शब्दों का जादूगर हूं। मैंने किसी ने बताया मुझे, मैंने मान लिया। मैं शब्दों का जादूगर हूं, मैं शब्दों का जादूगर हूं। जादू तुम्हें दिखा दूं। जादू करने की ये विद्या सीखी मैंने गुणीजनों से, जादू करने की ये विद्या सीखी मैंने गुणीजनों से और अपने आदरणीय पूर्वजों से। पिच कैसी हो बॉलर कैसा, पिच कैसी हो बॉलर कैसा, मैच का हो परिणाम जो बीच कैसा। जब भी मैं बॉलिंग पर आऊं दिखे नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड में मुझको कुछ भी, केवल 3 ही दिखते। जब तक इनको धराशायी ना कर दूं तब तक मैं विश्राम ना पाऊं। मैं शब्दों का जादूगर हूं, मैं शब्दों का। और जब बैटिंग पर आऊं हर बॉल को सीमा रेखा के पार करो। तो अभी आपने इन मेरी कविता के 2 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें मेरा छंद और पराक्रम देखा ऐसा है नहीं, पहली बॉल पे आउट हो जाता हूं। तो अब मेरी निरेता देखिए इसी कविता के अंतर्गत। पर सम्मुख जब तुम मेरे होती हो, झूठ है जाते रूठ है जाते सारे बुने तिलिस्म मेरे, और ना कुछ भी कह पाता हूँ। जादूगर से सिर्फ तो बुरा बनकर रह जाता हूँ। मैं शब्दों का जादूगर, मैं शब्दों का